हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल जित्रवाल सुपर एग्रीकल्चर में। मैं राजेश जित्रवाल स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल पे। इस चैनल को जितना हो सके उतना शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें, क्योंकि आने वाले कुछ दिनों में इस चैनल पे एग्रीकल्चर क्यूज लाइव सेशन में चलाऊंगा आने वाले कुछ ही दिनों में। तो जितना हो सके अपने फ्रेंड्स को इस सेशन को शेयर कर दे, क्योंकि लाइव सेशन से जितना जुड़ोगे उतने ही क्यूज मिलेंगे और जितने क्यूज मिलेंगे अपना उतना ही कंपटीशन होगा, वो बहुत ही आसान होगा। तो आज का जो अपना टॉपिक है वो टॉपिक लेते हैं अपन बैंगन की खेती का। किसका टॉपिक लेते हैं? बैंगन की खेती का। इंपॉर्टेंट है बैंगन की खेती बहुत ज्यादा। क्वेश्चन देखो, टमाटर की अपन ने पढ़ ली, आज बात करते हैं बैंगन की। ब्रिंजल, बैंगन। देखो बैंगन के बारे में पढ़ते हैं आज। बैंगन का नाम क्या होता है, उसके बाद में बैंगन का उत्पत्ति स्थान क्या होता है। बात करते हैं फर्स्ट बोटनिकल नेम की, वानस्पतिक नाम। तो सोलेनम, मेलानजोला। देखो कुछ क्या बोल देते हैं, मेलानजेला बोल देते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं होती। सोलेनम, मेलानजोला। फैमिली की बाद में अगर बात करें, सॉरी बोटनिकल नेम के बाद में बात करते हैं, फैमिली की बात करते हैं। कुल, जिसे अपन बोलते हैं कुल क्या होता है, तो सोलेनेसी कुल होता है। इसका क्या होता है? सोलेनेसी कुल की होती है। कौन सा कुल की सब्जी होती है भाई? ये सोलेनेसी कुल की सब्जी होती है। ओराइजन पैलेस, ओपी, ओराइजन उत्पत्ति स्थान की बात करते हैं तो होता है मध्य एशिया। मध्य एशिया। कुछ जगह भारत में मिलता है, कुछ जगह मध्य एशिया में मिलता है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो ये तो मेनली चीजें हो गई। अब बात करते हैं इसके बाद में अपन विटामिन की। विटामिन कौन सा पाया जाता है? देखो दो विटामिन पाए जाते हैं, एक तो विटामिन ए और एक कौन सा पाया जाता है? डी। दोनों पाए जाते हैं। अगर दोनों ही अपन को मिल जाए तो ध्यान रखना है मोस्टली कौन सा पाया जाता है अपने? बी। इंपॉर्टेंट ध्यान रखना कि मोस्टली बी विटामिन इसमें पाया जाता है। देखो विटामिन के बाद में जस्ट बात कर लेते हैं अपन सोइल की, मृदा की। तो मृदा जो चाहिए वो दोमट मृदा चाहिए। कैसी चाहिए? दोमट मृदा, बलुई दोमट बोल सकते हैं। दोमट मृदा चाहिए। कैसी मृदा चाहिए अपन को? दोमट, बलुई दोमट भी बोल सकते हो, कोई दिक्कत वाली चीज नहीं है। अब जो ये मृदा होगी तो मृदा के साथ में अपन यहाँ देखेंगे पीएच मान कितना होता है। पीएच मान इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर दोमट मृदा है तो पीएच मान भी होना चाहिए। तो पीएच मान कितना होगा? तो ध्यान रखना 5.5 से 5.5 से लेकर 6.8 तक। कितने तक होता है? 5.5 से लेकर 6.8 पीएच मान बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। पीएच मान हो गया। पीएच मान के बाद में अपन बात करें फल प्रकार। फ्रूट टाइप, फ्रूट टाइप्स, फल का प्रकार। फल का प्रकार क्या होगा भाई? सरस। क्या होगा? सरस, या फिर बोल सकते हैं इसको बेरी। हो गया भाई, सरस या बेरी। भाई ये हो गया। तो मृदा भी देख ली, पीएच मान भी देख लिया, फल का प्रकार भी देख लिया। टेम्परेचर क्या होगा? तापमान क्या होगा? टेम्परेचर या तापमान कितना होता है? तो टेम्परेचर होता है वो 30 से लेकर 35 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। 30 से लेकर 35 डिग्री सेंटीग्रेड इसके लिए मोस्टली तापमान होता है। अब इसकी बात करें नारंगी रंग की। जो बैंगन होता है, इस बैंगन का जो नारंगी रंग होता है वो नारंगी रंग किसके कारण से होता है? देखो जो विटामिन होता है अपने, विटामिन सी होता है। विटामिन कौन सा होता है? सी। इस विटामिन सी की जब अधिकता हो जाती है, विटामिन सी की जब अधिकता हो जाती है तो बैंगन का रंग कैसा हो जाता है? नारंगी हो जाता है। कैसा हो जाता है भाई? नारंगी रंग किसका हो जाता है? बैंगन का हो जाता है। इसके बाद में बात करें इसमें कड़वाहट, तो वो आती है ग्लाइकोलोइड।
ग्लाइकोलाइड के कारण से आती है। किसके कारण से आती है भाई? ग्लाइकोलाइड के कारण से आती है। क्या आती है ग्लाइकोलाइड के कारण से? कटवाट। यही देखो बात करते हैं इसका बैंगनी रंग। तो बैंगनी रंग होगा वो होगा एंथोसायनिन। किसके कारण होगा? एंथोसायनिन के कारण से बैंगन का कैसा रंग हो जाता है? बैंगनी रंग हो जाता है। अब देखो एक इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जो बैंगन होता है, इस बैंगन के लिए कहते हैं उपज बढ़ाने हेतु, उपज बढ़ाने हेतु पोषक तत्व, अपन बोल सकते हैं यहाँ पर मुख्य पोषक तत्व कौन सा होता है? यानी बैंगन की जो उपज होती है उसमें ग्रोथ करने के लिए, बढ़ाने के लिए जो मुख्य पोषक तत्व होता है वो कौन सा होता है? तो ध्यान रखना, होता है कॉपर। कौन सा होता है? अपना कॉपर होता है। इस कॉपर के कारण से क्या हो जाता है? इसके अंदर बढ़ती होती है। इसके बाद में उपज में बढ़ती हो जाती है। कैसा होता है भाई? ये DNP होता है, डे नेचुरल प्लांट दिवस निष्प्रभावी, डे नेचुरल प्लांट होता है। कैसा होता है ये? DNP होता है। इसके अलावा विषैला तत्व पूछ ले, सोलेसिडिन, विषैला तत्व, तो ये होता है सोलेसिडिन। कौन सा होता है? सोलेसिडिन। इसमें क्या होता है? विषैला तत्व। तो ये तो नॉर्मली इसके बारे में बातें हो गई। अब बात करते हैं नेक्स्ट सीड दर, बीज दर, सीड रेट, बीज दर की। देखो बीज दर मोस्टली बात करते हैं तो होती है 400 से लेकर 500 ग्राम प्रति हेक्टेयर। कितनी? 400 से 500 ग्राम होती है। यही अगर बात करें संकर, तो संकर की होती है 100 से 200 ग्राम प्रति हेक्टेयर, 100 से 200 ग्राम प्रति हेक्टेयर। आगे बात करते हैं नर्सरी की। बैंगन की जो नर्सरी होती है उसकी क्षेत्रफल कितना? नर्सरी का क्षेत्रफल, नर्सरी का क्षेत्रफल कितना रखते हैं? तो नर्सरी का जो क्षेत्रफल होता है वो रखते हैं 150 से लेकर 200 वर्ग मीटर, 150 से 200 वर्ग मीटर। अब देखो कैसे नर्सरी तैयार होती है, बैंगन की नर्सरी कितने दिनों में तैयार होती है, वो चीजें हम पढ़ेंगे नर्सरी में। सारी चीजें कहाँ पढ़ेंगे अपने? नर्सरी में। यहां पर एक चीज ध्यान रखना, उपनाम। तो बोलते हैं इसको एक प्लांट, एक प्लांट के नाम से इसको जाना जाता है। तो ये तो हो गई भाई मोस्टली इसके बारे में कि कौन कौन सी चीजें होती है, क्या क्या इसमें पाया जाता है, कड़वाहट किसके कारण से होती है, बैंगना कैसा किसके कारण से होता है। तो ये तो हो गई नॉर्मली बैंगन के बारे में जितनी भी चीजें थी उसकी जो जो होती है वो सारी की सारी मैंने बता दी। इसके बाद में अपन बात करते हैं, देखो ये सारी होने के बाद में किस्मों की, किसकी बात करते हैं? वैरायटियां, बैंगन की किस्में, उन्नत किस्में बोलते हैं जिन्हें। तो बैंगन की किस्मों की बात करते हैं अपन। भाई बात करते हैं किस्में। चलो भाई किस्में, देखो फर्स्ट बात करते हैं पूसा, पर्पल, राउंड। सेकंड बात करते हैं भाई पूसा, पर्पल, लॉन्ग। विशेषता जल्दी पकने वाली। देखो बहुत ही शानदार विशेषता है। पूसा, पर्पल, लॉन्ग होती है वो क्या होती है? जल्दी पकने वाली किस्म होती है। एक होती है पंत
सम्राट, एक होती है पूसा भैरव। एक तो पंत सम्राट और एक पूसा भैरव। ये एक रोग लगता है ब्लाइट, रोग रोधी होती है। कैसी होती है भाई? ब्लाइट रोग रोधी किस्म होती है। इसके बाद में एक होती है देखो अन्नामलाई, ये एफिड रोधी होती है, एफिड रोधी। कैसी होती है? एफिड रोधी होती है। एक होती है देखो ब्लैक ब्यूटी, कैसी होती है? ब्लैक ब्यूटी। और अरकान नीलकंठ, ब्लैक ब्यूटी और अरकान नीलकंठ। एक रोग लगता है सूत्रगर्मी, मेलाइडोगाइनी होता है सूत्रगर्मी अपने मूलगांठ सूत्रगर्मी। जो रोग लगता है बैंगन में, सूत्रगर्मी रोधी होती है। कैसी होती है? सूत्रगर्मी रोधी किस्में। तो ये तो मेनली मैंने वो चीजें बताई थी जिनकी विशेषता अपने होती है। ऐसे एक आती है अर्कासील, ये IIHR बेंगलोर, हैसलगट्टा बेंगलोर द्वारा निकाली गई है भाई। हैसलगट्टा बेंगलोर द्वारा निकाली गई किस्म कौन सी है? अर्कासीतल। इसके अलावा PH6 पंत सम्राट, पंत सम्राट, ये भी इसकी किस्में हो जाएगी। पूसा अनुपम हो जाएगी, पूसा रश्मि, पूसा अनुपम, पूसा रश्मि, ये सारी की सारी इसकी किस्में हो जाएगी। पंत ऋजुराज हुई, पंजाब सदाबहार हुई, पंजाब सदाबहार। पंत ऋतुराज, एक ही थोड़ी नहीं लिखी ना, पंत ऋतुराज, ये इसकी क्या हो जाएगी? किस्में हो जाएगी। एक याद रख लेना, अर्का नवनीत। ये हो गई एक अर्का नवनीत। तो ये तो हो गई बैंगन की मोस्टली किस्में, जो कौन कौन सी किस्में होती है अपन ने देख ली। एक किस्म आती है देखो KKM के नाम से, KKM1। ये होती है ना, इसकी विशेषता है सफेद रंग वाली, सफेद रंग वाली, सफेद फूलों वाली है, सफेद रंग वाली होती है। ये हृदय रोगी होते हैं, जो अपने हृदय रोगी होते हैं, याद रख लेना बैंगन होता है वो हृदय रोगियों के लिए उपयुक्त है। सफेद बैंगन मोस्टली पूछा था, सफेद बैंगन, तो याद रखना हृदय रोगियों तो उपयुक्त है। इंपॉर्टेंट है भाई, ये ध्यान रखना। और मोस्टली पूछा था सफेद बैंगन, जो सफेद बैंगन की किस्म KKM1 सफेद रंग वाली होती है। इसके अलावा पूसा पर्पल राउंड हो जाएगी, वो लॉन्ग हो जाएगी, जल्दी पक जाएगी। पंच सम्राट होती है, वो क्या होती है? ब्लाइट रोधी होती है। अन्नामलाई होती है, वो एफिड रोधी होती है। ब्लैक ब्यूटी अर्का नीलकंठ होती है, वो सूत्रगर्मी रोधी होती है। अर्कासीतल वो बेंगलोर से निकाली गई है। PH6 होती है। पंच सम्राट, पूसा अनुपम, पूसा रश्मि, पंजाब सदाबहार, पंत ऋतुराज, अर्का नवनीत, ये सारी की सारी क्या हो गई? बैंगन की किस्में हो गई अपने। इसके बाद में जो किस्मों के बाद में अपन मोस्टली बात कर लेते हैं, तो वो बात करते हैं इसमें लगने वाले रोगों की। जो डिजीज होते हैं, कौन कौन से डिजीज लगते हैं इसमें, और इंसेक्ट लगते हैं, डिजीज और इंसेक्ट की। चलो बात करते हैं रोगों की। रोग, पष्ट रोग लगता है इसमें, और पष्ट रोग लगता है जो अपन ने पढ़ा था, एक रोग पढ़ा था आदर गलन। देखो आदर गलन रोग होता है, ये किसके द्वारा लगता है? कवक के द्वारा लगता है।
किसके द्वारा? कवक। और कवक जो होगी वो कौन सी होगी भाई? वही अपनी पीथियम स्पीसीज। पीथियम स्पीसीज। कवक का नाम क्या हो जाएगा? पीथियम स्पीसीज। आर्द्र गलन, लक्षण बताने की जरूरत नहीं है, टमाटर में पढ़ा था अपने। लक्षण क्या होगा? आर्द्र गलन का मतलब तना होता है वो मृदा सतह से गल जाता है। उपचार क्या होगा वो भी पढ़ लिया था अपने, फॉर्मेलिन 0.5% या 1%, दोनों में से कुछ भी ले सकते हो। फॉर्मेलिन ये क्या हो गया इसका? उपचार। लक्षण बार बार बताने की जरूरत नहीं है, एक बार तुमने पढ़ लिया कि आर्द्र गलन में जो तना होता है वो मृदा सतह के पास से गल जाता है। इसके बाद में नेक्स्ट अपन बात करते हैं मोजेक रोग। देखो मोजेक होता है ये वायरस के द्वारा लगता है। किसके द्वारा? वायरस। और वायरस है तो उस वायरस का वाहक भी होगा, तो वाहक होगा तो इसके वाहक होगी वो होगी सफेद मक्खी। और सफेद मक्खी काम करती है रस चूसने का, तो इसका नियंत्रण क्या होगा? तो उपचार क्या होगा इसका? उपचार मैंने बताया था, सबसे बेस्ट उपचार बताया था डाइमिथोएट। क्या बताया था? सफेद मक्खी के लिए डाइमिथोएट। डाइमिथोएट उपचार में काम में लेते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं तीसरे रोग की। तीसरा रोग जो लगता है इसमें वो अपन कहते हैं लीफ कर्ल या प्रणकुंचन। लीफ कर्ल या प्रणकुंचन, ये भी किसके द्वारा लगता है भाई? लीफ कर्ल या प्रणकुंचन वही वायरस। वायरस है तो उसका वाहक होगा, और वाहक है तो वाहक वही अपनी सफेद मक्खी। वाहक क्या हो गया? सफेद मक्खी। और सफेद मक्खी का नियंत्रण वही अपना डाइमिथोएट। नियंत्रण क्या हो जाएगा इसका? डाइमिथोएट। फोर्थ अपन बात करते हैं वो जाएगा मूल गांठ, सूत्रकृमि। तो देखो किसके द्वारा लग रहा है ये? सूत्रकृमि के द्वारा। किसके द्वारा? सूत्रकृमि। तो सूत्रकृमि का नाम क्या होगा? मेलाइडोगाइनी। मेलाइडोगाइनी। नियंत्रण क्या हो जाएगा? कार्बोप्यूरॉन। उपचार क्या होगा? कार्बोप्यूरॉन। उपचार में क्या काम मिलेंगे यहाँ पर? कार्बोप्यूरॉन काम में ले लेंगे। इसके बाद में बात करें, एक रोग लगता है झुलसा। कौन सा? झुलसा। कवक के द्वारा पत्तियां झुलस जाएगी इसमें भी। कवक का नाम फार्मोप्सिस। कवक का नाम फार्मोप्सिस। उपचार क्या होगा? डाइथेन M45। झुलसा का मतलब कोई पत्तियां झुलस जाती है इसके अंदर। इसके अलावा बात करें इसके अंदर वो लगता है, वो लग जाएगा अपना लिटिल लीफ। तो जो लिटिल लीफ होता है वो होता है जिंक की कमी। तो उपचार क्या करेंगे? पत्तियां छोटी होती रह जाती है तो उपचार ZnSO4 20 से 25 kg प्रति हेक्टेयर। तो ये हो गए इसके लगने वाले प्रमुख रोग जो इसमें लगते हैं। इसके बाद में बात करते हैं नेक्स्ट यहीं पर कीटों की। देखो कीट, सफेद मक्खी, सेकंड बात करें फल मक्खी, और थर्ड बात करते हैं तो हो जाएगा हरा
तेला। तो ये हो गई बैंगन में लगने वाले प्रमुख रोग। अपन ने पढ़ लिए 5 रोग लगते हैं बैंगन में प्रमुख, 6 रोग हो गए। इसके बाद में देखो आगे मोजेक हो गया, लीपेल हो गया, मूल गांठ सूत्रकृमि हो गया, इसके अलावा जुलसा हो गया, लिटिल लीप हो गया। ये अपन ने सारे के सारे देख लिए। हाँ थोड़ा सा ध्यान रखना, देखो अगर ये अपन ने पढ़ा था एक रोग कहाँ गया, लिटिल लिप जिंक की कमी से। हाँ थोड़ा सा याद रखना, अगर लिटिल लिप जिंक की कमी नहीं आए तो ये कवक का नाम आएगा। यहाँ पर एक कवक भी होती है, सॉरी ये माइक्रोप्लाज्मा से होता है। फिर किससे? MLO के द्वारा। किसके द्वारा होगा? माइक्रोप्लाज्मा। और माइक्रोप्लाज्मा होगा तो उसका जो वायक होगा, यहाँ इसका जो वायक होगी वो होगी अपनी सफेद मक्खी। इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा ध्यान रख लेना, भूल गया था बताना कि लिटिल लिप होता है वो जिंक की कमी से होता है। किसकी कमी से होता है? जिंक की कमी से होता है अपने। परंतु जब ये माइक्रोप्लाज्मा किसकी कमी से हो? माइक्रोप्लाज्मा के द्वारा रोग फैलेगा तो उसका वायक होगा, और वायक सफेद मक्खी होगा। सफेद मक्खी होगी तो उसका नियंत्रण डाइमिथोएट से करेंगे। किससे करेंगे? डाइमिथोएट से करेंगे। तो ये लगने वाले हो गए इसमें कीट हो गए। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट लास्ट एंड फाइनल इसकी उपज। उपज की बात कर लेते हैं। उपज, तो उपज की बात करते हैं तो होती है 200 से 250 क्विंटल प्रति हेक्टेयर। ये तो है अपने साधारण। और संकर की बात करें तो हो जाएगी 300 से 400 क्विंटल प्रति हेक्टेयर। ये हो गई बैंगन की उपज। तो अपना बैंगन की जो खेती थी या फसल थी वो अपने कंप्लीट है। आगे फिर देखेंगे कुछ नया टॉपिक। थैंक यू फ्रेंड्स।